नमस्कार। तो आज हम जानते हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। इसको करना कैसे है, इसकी पद्धति क्या है, इसके फायदे क्या है और सबसे महत्वपूर्ण इसे कब नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैठने की पोजीशन क्या है। तो आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन कोई भी आसन ग्रहण करके इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है। अभी दूसरी चीज, मुद्रा। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए ज्ञान मुद्रा सबसे फिजिबल है। उसमें पहली उंगली और अंगूठे को, दोनों की टिप को ज्वाइन करना है। तो ये हो गई आपकी ज्ञान मुद्रा। और अगर आप वायु रोग से पीड़ित हो, वात रोग से पीड़ित हो और वायु रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप वायु मुद्रा करेंगे। वायु मुद्रा कैसे करते हैं? पहली जो उंगली है उसकी टिप को, जो अपना थंब है अंगूठा, उसके निचले हिस्से में टच करना है। ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। ठीक है। और अगर आप मोटापे से पीड़ित हो तो फिर आप सूर्य मुद्रा कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, जो आपकी थर्ड फिंगर है उसको थंब के निचले हिस्से में टच करना है। ये हो गई आपकी सूर्य मुद्रा। और अगर आपको सीवियर मोटापा नहीं है तो फिर ये आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुद्रा के करने से आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, आपके बॉडी में गर्मी आती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मोटापे से पीड़ित है तब ये मुद्रा करेंगे, अदरवाइज हम ज्ञान मुद्रा से ही ये प्राणायाम की क्रिया को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्राणायाम करना कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप, आपको डीप इनहेल करना है और फिर झटके से छोड़ना है। ठीक है। अभी झटका कैसा होना चाहिए? तो जैसे जैसे मैं हवा छोड़ रहा हूं तो मेरे हाथ को फील हो रहा है, जैसे मैं मुंह से हवा छोड़ रहा हूं तो मेरे हाथ को फील हो रहा है। तो वैसे ही आपको नाक से हवा छोड़नी है। आपको जो नाक से हवा निकल रही है वो आपको हाथ को फील होना चाहिए। ठीक है। तो इनहेल आपको नाक से करना है और एक्सेल जो करेंगे वो भी नाक से करेंगे, पर झटके के साथ, एक साथ में। ठीक है। तो ऐसे हमारा एक साइकिल होगा। फिर हमें वापस इनहेल नहीं करना है, एक्सेल ही करना है। ऑटोमेटिक इनहेल हो जाएगा। देखिए करके दिखाता हूं। देखा? तो आपको इनहेल पहली बार करना है, फिर झटके से एक्सेल करना है दोनों नाक से, जैसे हवा बाहर आए ऐसे। और फिर वापस इनहेल नहीं करना है, ऑटोमेटिक इनहेल हो जाएगा पंप की तरह। और फिर वापस दूसरी बार एक्सेल करना है, वापस तीसरी बार एक्सेल करना है। तो फिर ऐसे हमारी साइकिल चलती जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि जैसे आप एक्सेल करोगे, अगर आपको देखना है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप एक्सेल करेंगे तो आपका जो पेट है वो अंदर जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। जितना हो सके उतना आपको पेट को अंदर ले जाना है जब आप एक्सेल करते हैं तब। ठीक है। और कितने स्ट्रोक्स करने हैं, कितनी देर में? तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है। इस स्पीड से हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे। फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम 1 सेकंड में 3 स्ट्रोक तक जा सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं करना है। और फिर जब आपको हैवी फील होने लगे तब थोड़ी देर रिलैक्स कर लो और फिर वापस स्टार्ट कर लो। तो मैं एक बार और करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इनहेल, एक्सेल। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि किस बातों की ध्यान रखना है, कौन कौन सी हमारी गलतियां होंगी। तो सबसे पहले जब हम एक्सेल करते हैं तब हमें कोई मुंह नहीं बनाना है, ऐसे नहीं करना है। आपका मुंह रिलैक्स पोजीशन में ही होना चाहिए और ऐसे ही आपको एक्सेल करना है। ठीक है। अभी दूसरी मिस्टेक, आपके कंधों को नहीं हिलाना है, ऐसे नहीं करना है। आपको स्ट्रेट बैठना है, करोड़रज्जु को सीधा रखना है और फिर आपको एक्सेल करना है। और तीसरी गलती,
काफी लोग एक्सेल करते टाइम पूरा छाती को नीचे लेके जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है और सिंपल एक्सेल करना है। ठीक है, तो ये सब गलतियां नहीं दोहरानी है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके फायदों के बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पेट हमारा जैसे एक्सेल करते हैं वैसे अंदर जाता है, तो फिर सारे जो डाइजेशन ऑर्गन्स है उन सबको मसाज मिल जाएगा। तो अगर आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी है तो ऐसे ही आप 90% रोग से बच सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, इससे आपके डाइजेशन सिस्टम अच्छे से वर्क करेगी। अभी दूसरा फायदा, अगर आप अस्थमा से पीड़ित है या फिर कोई लंग्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा ये प्राणायाम करने से। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित है, अगर आप शुगर से पीड़ित है, तो भी अगर आप ये हर रोज प्राणायाम की क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें भी आराम मिलेगा काफी हद तक। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब कैसे करना कब है, इसे हम सुबह करेंगे और वो भी सबसे महत्वपूर्ण खाली पेट करना है। आपका पूरा जो मतलब डाइजेशन सिस्टम है वो पूरा तब वर्क नहीं करना चाहिए, आपको खाली पेट करना है। हम सुबह उठकर अपनी रोजिंदा क्रिया करके बाद में हम इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी कपालभाति क्रिया। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।